अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 71 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 71 खोलें। वाओ, यहाँ तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर हैं। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सीखने की 4 महारतें होती हैं जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो 3 हैं। कौन कौन सी? सुनना, बोलना और पढ़ना। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद मंज़र के बारे में जानते हैं। ये तो मंज़र बहुत ही खूबसूरत और ठंडा ठंडा सा है। ये किस चीज़ का मंज़र है? ये एक समुंदर का मंज़र है। और यहाँ पर समुंदर में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये बड़ी सारी क्या है? ये बड़ी सारी मछली है। और इस मछली का नाम क्या है? इसको व्हेल कहते हैं। और ये बहुत ख़तरनाक होती है। ये छोटी मछलियों को खा जाती है। और आपको पता है ये कहाँ पर रहती है? ये समुंदर में ज़्यादातर रहती है। और इसके नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? वाव से। किससे शुरू होता है? वाव से। और वाव की आवाज़ क्या है? वो वो वो। सब मिलकर मेरे साथ बोले, वो व्हेल। अब आप ये एक और चीज़ देखें, समुंदर के किनारे ये कौन खड़ा हुआ है? समुंदर के किनारे ऐनक पहनकर ये कौन खड़ा हुआ है? और इसने क्या पहना हुआ है? इसने वर्दी पहनी हुई है। क्या पहनी हुई है? वर्दी पहनी हुई है। और वर्दी के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? वाव से। और वाव की आवाज़ क्या है? वो सब मिलकर मेरे साथ बोले, वो वर्दी। अब यहाँ पर समुंदर के किनारे एक लकड़ी पर कील से कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जल्दी से गौर से देखिए क्या लगा हुआ है। ये तो वर्क लगा हुआ है, यानी कि कॉपी का एक वर्क जो है यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखने के लिए। और वर्क के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? वाव से। और वाव की आवाज़ क्या है? वो सब मिलकर मेरे साथ बोले, वो वर्क। अब यहाँ पर समुंदर के किनारे ये क्या आदमी कर रहा है? ये तो वर्जिश कर रहा है। आपको पता है वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। इससे इंसान तंदुरुस्त रहता है। और वर्जिश के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? वाव से। और वाव की आवाज़ क्या है? वो। सब मिलकर मेरे साथ बोले, वो वर्जिश। बच्चों, यहाँ पर तो हर्फ वाव के 4 दोस्त हैं। कौन कौन से? ज़रा दोबारा बोले उनका नाम। वो व्हेल, वो वर्दी, वो वर्क, वो वर्जिश। इसी तरह बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिनके नाम का पहला हर्फ वाव से शुरू होता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हर्फ वाव लिखा कैसे जाता है। हर्फ वाव का पेट और सर खाली होता है। अब आपने यहाँ पर उंगली रखनी है, नुक्ते से शुरू करें और छोटा सा दायरा बनाकर दाल की शक्ल बना दें। तो ये क्या बन गया? ये तो वाव बन गया। आइए बच्चों, अब हम एक्सट्रीम सरगर्मी से हर्फ वाव की पहचान करें। आपने क्या करना है? अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेना है। सब दोस्तों ने मिलकर एक ग्रोह बना लेना है। जब आप एक ग्रोह बना लेंगे तो आपने रोज़ाना सुबह सुबह वर्जिश करनी है, ताकि आपका सारा दिन जो है तंदुरुस्ती के साथ गुजरे और आप बिल्कुल जो है फ्रेश होके, तरोताज़ा होकर अपना पूरा दिन गुजारें।
اساتذہ کرام اور والدین اپنے ارد گرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف واو سے شروع ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف واو کی دہرائی کروائیں۔ اس طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ یہاں کتاب میں موجود یاد رکھیں میں کیا دیا گیا ہے۔ واو خود ایک مصوتہ ہے جو اپنے سے بعد میں آنے والے حرف کے ساتھ نہیں جڑتا، جیسے کہ ہم لسانی مشق میں دیکھتے ہیں۔ واو کے ساتھ جب ہم نے الف کو لگایا تو وہ اس کے ساتھ نہیں جڑا بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، و بن گیا۔ چھوٹی یہ کو ملایا تو وی بن گیا، واو کو ملایا تو وہ بن گیا، اور بڑی یہ کو ملایا تو وہ بن گیا۔ اسی طرح ہم نے لسانی مشق کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ اچھا بچوں، اب آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں میٹا مائنڈ کے ساتھ۔